हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे मोटरसाइकिल सवारों के लिए ट्रैफिक पुलिस हार्डलाइन हो गई है। बगैर हेलमेट सफर दुश्वार से दुश्वार बनाने का फैसला किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दूसरी सवारी के बगैर हेलमेट सफर पर पाबंदी की तजवीज सामने आई है। खिलाफ वर्जी करने वाले सवार को मोटरसाइकिल से उतारकर बस में सवार कर दिया जाएगा। सीटीयू का माल रोड पर इजाफे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पंजाब हुकूमत से राबता। आपको बताते चलें मोटरसाइकिल सवारों के लिए ट्रैफिक पुलिस हार्डलाइन हो गई है। बगैर हेलमेट सफर दुश्वार से दुश्वार बनाने का फैसला कर लिया गया है। जबकि आपको ये भी बताएं कि दूसरी सवारी के बगैर हेलमेट सफर करने पर पाबंदी की तजवीज। खिलाफ वर्जी करने वाले सवार को मोटरसाइकिल से उतारकर बस में सवार कर दिया जाएगा। सीटीओ ने मॉल रोड पर इजाफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पंजाब हुकूमत से राबता भी कर लिया है। कवानीन पर पाबंदी के लिए यह हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाया जा रहा है। बगैर हेलमेट सफर दुश्वार से दुश्वार बनाने का फैसला किया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे फाहद भट्टी से। जी फाहद, बताइएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो डबल हेलमेट की पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद एक और तजवीज़ पेश की गई है कि दूसरी सवारी जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा उसको उतार के बस पर बिठाया जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहना है, तो जानते हैं शहरियों से ही कि उनका क्या कहना है। जी आप बताएं कि यहाँ पर जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो तजवीज़ पेश की गई है कि दूसरी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो उसको उतार के बस पर बिठा दिया जाएगा, क्या ये ठीक है? नो, इट्स टोटली रॉन्ग। क्योंकि अगर बंदा देखे जाए कि बस में जाएगा, उस बस में जाने के लिए उसे कितना खज्जल होना पड़ेगा, उसको डिफरेंट स्टेशंस बदलने पड़ेंगे। और अगर फीमेल्स वगैरह हमारे साथ, हमारी बहनें या हमारी माएँ या जो भी हमारे साथ हो, हम उनको बस में तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी एक तो प्राइवेसी आ जाती है, एक तो हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर मुसाफिर, उनसे बात करते हैं शहरियों से। जी भाईजान, आप बताएं कि ये जो मुरासला जारी किया गया है नई बसेज या ज़्यादा बसेज चलाने का, ताकि जो दूसरे सवारी ने हेलमेट नहीं पहना होगा उसको उतार के बस पर बिठाया जाएगा, क्या ये ठीक है? सर मेरे लिहाज से तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत, अभी देखिए हुकूमत इमरान खान को जिताया हम लोगों ने वोट दे के। सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से ये किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप बताएं। मैं तो सर ये कहूँगा कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि माई बहनें अगर हमारे साथ बैठती है, कोई भी बैठता है, तो हमारा तो एक ही सफ़र है ना। अगर उनको बिठा दिया जाता है हम उनको कहाँ से रिसीव करेंगे? ठीक है। अच्छा, शहरी कुछ और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी भाईजान, आप बताइएगा कि ये जो डबल हेलमेट की पाबंदी लगाई गई थी, डबल हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करना है। अब दूसरी सवारी ने अगर हेलमेट नहीं पहना होगा तो उसको उतार के बस में बिठा दिया जाएगा, क्या इसके बच्चे ठीक है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं होगा ठीक। अगर आपके साथ भी आपका सिस्टर को या बहन को कॉलेज छोड़ के रहता हूँ, साथ हेलमेट थोड़ी रखेगी यार। ठीक है जी, बिल्कुल। आपने शहरियों का भी शहरियों के क्या कहना है कि ये भी सुना है इस हवाले से। कुछ और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, एक मिनट बताइएगा कि ये जो डबल हेलमेट की पाबंदी लगाई गई थी, ये डबल हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करना है। अब ये तजवीज़ पेश की गई है कि जो दूसरी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो उसको उतार के बस पे बिठाएंगे, ठीक है? क्या ये ठीक है? गलत है जी। मैं मियां चन्नू से लाइसेंस बनाने आया और मैं घर से हेलमेट लेकर आऊँ। अभी मेरा दोस्त मुझे छोड़ने जा रहा है इधर वाटन रोड पे, तो क्या मैं हेलमेट कहाँ से लूँ? मैं मियां चन्नू से आया हूँ। जी बिल्कुल, आपने शहरियों का भी बयान सुना, उनके तासुरात भी सुने कि शहरियों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। अगर उनके साथ कोई कुछ उनकी बहनें हैं या उनके कुछ दोस्त हैं तो वो घर तक कैसे पहुंचेंगे? तो सिटी ट्रैफिक पुलिस को एक बार अपनी जो इन्होंने तजवीज़ की है, शहरियों का ये कहना है कि उस पर एक बार नजरसानी लाजमी की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फाहद। शहरियों के क्या तहफ्फुज़ात हैं, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। फाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताते चले मोटरसाइकिल सवारों के लिए ट्रैफिक पुलिस हार्डलाइन बन गई है। बगैर हेलमेट सफर करना दुश्वार से दुश्वार होता जा रहा है, जिस पर शहरियों के तहफ्फुज़ात भी सामने आए हैं। और अभी आपको बताएंगे शहरियों ने रेलवे के किरायों में 19% इजाफा मुस्तरद कर दिया है। गरीबों की बातें करने वाले शेख रशीद आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद इस बारे में जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा मुसाफिरों का क्या रद्दअमल सामने आया है इस पर? बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद की जानब से मुतअद्दिद बार गरीब आवाम को रिलीफ देने के दावे जो है वो किए गए, लेकिन
गुज़श्ता रात किरायों में जो इजाफा किया गया 5% से लेकर 19% जो फी टिकटों में इजाफा है वो किया गया, जिनमें बिजनेस क्लास, एसी स्लीपर, एसी स्टैंडर्ड में जो इकोनॉमी क्लास में इजाफा किया गया उसके ऊपर जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई भी दे रहे हैं। मुसाफिर को यही कहना है कि गरीब आवाम की बात करने वाला मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है आज गरीब आवाम पर ही जो बम है वो गिरा रही है। महंगाई के कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैडम, गुज़श्ता रात फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से किरायों में इजाफे का, आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आम आदमी की, क्योंकि तनख्वाहें तो वही है। ज़्यादातर हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं और वहाँ पे तनख्वाहें वही है, और बाकी हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। अभी किरायों पर भी इजाफा हो गया है, तो गरीब के लिए तो एक और पहाड़ टूट जाएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है गरीब आवाम के साथ। बहुत ज्यादा नाइंसाफी है गरीब आवाम के लिए। कुछ खवातीन और मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। जी मैडम, इकोनॉमी क्लास में भी इजाफा हो चुका है, आम आदमी गरीब आदमी की सफारी इकोनॉमी क्लास नहीं, और सहूलतें कुछ भी नहीं है। बेशक किराया बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ सहूलतें भी तो दी जाए। सहूलतें कोई नहीं, किराया बढ़ा जाए। गरीब आदमी के साथ तो हर तरफ से जुल्म हो रहा है, चाहे वो बस में सफ़र करे, चाहे वो ट्रेन में सफ़र करे। हम तो किसी तरह से भी मतलब सही नहीं रह सकते, हर तरफ से परेशानी है हमें तो। अच्छा, बिल्कुल हर तरफ से परेशानी है। गुज़श्ता रात का जो इक़दाम था हुकूमत का, मजीद जो परेशान है वो लोग हो चुके हैं। कुछ मर्द हज़ार भी मुझे से बात करेंगे। जी सर, आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और इतनी ये जो दावा करने वाले कि आवाम को हम इतना रिलीफ देंगे, उसका तो कोई निशान में नज़र नहीं आ रहा है। ये उल्टा और किराए बढ़ा के, और ट्रेनों की हालत आपने देखा, हमने 5:45 बजे ट्रेन में बैठे हैं तो अभी 11 बजे लाहौर पहुँचे, और जिस हालात में है, ट्रेन की सीटें सही नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है, तो अभी अल्लाह ही इनको समझाए। ये जो इजाफा किया गया हुकूमत से, इसे आप कबूल करते हैं? नहीं करते हम, ये गलत है। फैसला जो है वफाकी हुकूमत का और वज़ीर रेलवे का गलत है, इसे कबूल नहीं करते, यही कहना है। और इसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे मुझे मुसाफिरों का, कि टाइम पे जो वक्त के किल्लत के बायस भी यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो किराए में इजाफा किया गया, उससे जो एक महंगाई का बम है वो इन आम आवाम पर गिराया गया। और यही कहना वफाकी हुकूमत जो है अपने इस फैसले पर नजरसानी करे। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए। हुकूमत ने इक्तदार संभालने के बाद दिखाए गए ख्वाबों में से कितने पूरे किए और कितने नहीं, जानिए कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत का 100 रोजा प्लान, सबसे ज्यादा जोर पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस में सियासी मुदाखलत के खात्मे पर था, लेकिन पुलिस को गैर सियासी करने में पंजाब हुकूमत के दावे नाकाम साबित हुए। एक माह में 2 IG तब्दील हुए। DPO ओकाड़ा के मामले पर वज़ीर आला पंजाब की चीफ जस्टिस ने सरजरिश की। अमली तौर पर पुलिस को सियासत से पाक करना सिर्फ दीवाने का ख्वाब बनकर रह गया। पुलिस से मुतालिक मामला 30 अक्टूबर तक मुकम्मल करने का टास्क था, लेकिन ताहाल कुछ नहीं हुआ। पुलिस रिफॉर्म से मुतालिक टास्क नासिर खान दुर्रानी को दिया गया, जो हुकूमती रवैये से खुद ही पीछे हट गए। तहरीक इंसाफ ने नया सूबा बनाने का नारा भी लगाया। जनूबी पंजाब सूबे के खतोखाल 25 नवंबर तक वाजे होना थे। तारिक बशीर चीमा की सरबराही में 13 रुकनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। कमेटी का 3 माह में सिर्फ एक इजलास हो सका। 100 दिन में पंजाब लोकल गवर्नमेंट का नया निजाम लाने का भी ऐलान किया गया। कानून का मुसविदा ना तो काबीना के सामने रखा गया और ना ही असेंबली में पेश किया जा सका। पंजाब हुकूमत ने सेहत और तालीम के शोबे में भी इनकलाबी वादे किए। अस्पतालों की हालत जार में इनकलाबी तब्दीलियों समेत गरीब और नादार मरीजों के लिए इंसाफ कार्ड की मंजूरी दी गई। इंसाफ कार्ड मिला ना उसके जारी करने का तरीकेकार सामने आ सका। पंजाब में यकसा तालीमी निजाम का राइज करना और स्कूलों में बेहतरी लाने का ख्वाब भी पूरा न हो सका। नौजवानों को आसान शराइत पर कारोबार के लिए कर्जों की फराहमी और नौकरियां देने के दावे भी सिर्फ जबानी थे। बिजली की कीमत में कमी, महंगाई कंट्रोल करना एक और ख्वाब बनकर रह गया। 50 लाख घरों के लिए लाहौर में जगह ही फाइनल न की जा सकी। 36 अजला में से सिर्फ 7 अजला में मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया। माहौल की बेहतरी के लिए 10 अरब दरख्त लगाने का भी ऐलान किया गया, मगर दरख्त कम लगे और इजलास ज्यादा हुए। कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन। हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए। पुलिस में इस्लाहात और सियासी मुदाखलत के खात्मे का दावा भी किया गया। इसी बारे में मजीद जानते हैं कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट बताएगा, दावे वादे तो बहुत सारे किए गए, हकीकत भी सामने है, अवाम का रद्द अमल क्या है? जी बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत के जो हैं वो 100 रोज़ जो हैं वो पूरे हो गए हैं, और इन 100 दिनों के अंदर पंजाब हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, क्या खोया क्या पाया, उस हवाले से जो है हम नाजरीन को तफसीलात से आगाह करेंगे।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो सबसे पहला जो सर फहरिस्त एजेंडा था, एजेंडे में जो नुक्ता रखा गया था वो पुलिस को गैर सियासी करना था कि पुलिस को जो है हर सूरत जो है वो गैर सियासी करेंगे। लेकिन जो चीज़ें सामने आई उसमें पुलिस तो गैर सियासी तो एक तरफ जो इस्लाहात का नारा लगाया था वो इस्लाहात भी जो है वो नहीं हो सकी हैं। एक माह के अंदर जो है 2 IG तब्दील किए गए। तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने थे, एक अपना IG लाना चाहता था, दूसरा भी अपना IG लाना चाहता था, और इसी कश्मकश में फिर ये 2 IG जो हैं वो तब्दील किए गए। और DPO काड़ा का मामला जो हुआ उस पर वज़ीर आला पंजाब की जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सरजनिश भी की और वहाँ पर जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से माजरत भी की गई। पुलिस को जो सियासत से पाक करने का PTI का ख्वाब था वो दीवाने का एक ख्वाब ही हमें नज़र आया कि वो ख्वाब तो जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। पुलिस से मुतल्लिक जो इस्लाहात थी, मामला थे, वो 30 अक्टूबर टास्क मुकम्मल करने था, लेकिन उस टास्क तक जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं पहुंच सकी। पुलिस रिफॉर्म्स का टास्क जो है वो नासिर खान दुरानी को दिया गया, लेकिन नासिर खान दुरानी जो है वो स्टेप बैक कर गए, जिसकी बुनियादी वजह PTI के अपने अंदर जो है वो इंतशार थी, जिस वजह से उन्हें स्टेप बैक करना पड़ा। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का नारा लगाया गया और इसके लिए तारिक बशीर चीमा की सदारत में एक कमेटी भी बनाई गई, लेकिन इसके ऊपर जो मामलात चलना तो दूर की बात, कमेटी का जो इजलास है वो सिर्फ 3 माह के अंदर जो है वो सिर्फ एक इजलास मुनक्किद हो सका। कहा जा रहा है कि जी इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन क्या काम किया जा रहा है इसके कोई खदोखाल जो है वो वाज़े तौर पर हमारे सामने नहीं आए हैं। इसी तरह 100 दिन के अंदर लोकल गवर्नमेंट का जो बिल था उसमें तरमीम लाने का कहा गया कि तरमीम लाई जा रही है, एक नया बल्दियाती निज़ाम जो है वो सामने लाया जाएगा, लेकिन बल्दियाती निज़ाम जो है वो सामने अभी तक नहीं आ सका। कहा जा रहा है कि जी तरमीमी मुसवदा जो है वो तैयार है, वफाक को भिजवा दिया गया हुआ है, वज़ीर आज़म उसको देख रहे हैं, लेकिन वो असेंबली में कब लाएंगे ये इसके बारे में भी अभी तक जो है वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं। और ना ही काबीना के किसी इजलास में जो है काबीना के अरकान को इस नए निज़ाम के हवाले से जो है वो एतमाद में लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने जो है इंफॉर्मेशन टू राइट एक्ट बिल जो है उस पर भी तरमीम का ऐलान किया था कि तरमीम लाई जाएगी, उसके अंदर बिल असेंबली में पेश किया जाएगा, लेकिन अभी जो इजलास चल रहा है इस इजलास तक जो एजेंडा है 14 दिसंबर तक जो चलना है उसके अंदर भी ये बिल जो है वो शामिल नहीं है। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने सेहत और तालीम के शोबे में भी जो है वो इनकलाबी वादे किए, हस्पतालों की हालत में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की बात की। इंश्योरेंस कार्ड कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले पंजाब की आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए। पुलिस में इस्लाहात से लेकर सियासी मुदाखलत के खात्मे तक, सेहत और तालीम में इनकलाब के वादे किए, लेकिन वो वादे वफा नहीं हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज़ा कारकर्दगी की कहानी सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन की ज़बानी आपको दिखाते हैं। तो हमने नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज के मज़दाक सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक अच्छी रवायत कायम की। उस रवायत के तहत इंशाअल्लाह हम इस सूबे की आवाम का जो टैक्सों का पैसा है उसको हम कफ़ायत शुआरी के साथ एग्जैक्ट, करेक्ट, अप्रोप्रिएट जो है ना हम जगह पे उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे और इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है उसके असरात नजर आएंगे। और अभी आपको बताएंगे पंजाब के थिएटर्स में स्टेज अदाकारों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिस लेते हुए जिले सतह पर नई मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। जी हाँ, नई मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का हुक्म दिया गया है। पंजाब के थिएटर्स में स्टेज अदाकाराओं की जानिब से SOP की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। इसी बारे में मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। स्टेज ड्रामों के हवाले से जो SOPs 2017 में बनाए गए तो उस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि SOP पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा है, इनकी वायोलेशन की जा रही है। और उसी पर महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ख़त लिखा गया है कि उनकी मॉनिटरिंग टीमें जो है वो मुतहर्रक करें और मॉनिटरिंग टीमें बाकायदा तौर पर निगरानी करेंगी थिएटर्स की, वहाँ पर स्टेज ड्रामों में क्या चल रहा है। तो इस पर जो SOPs बनाए गए थे और महकमा दाखिला पंजाब ने जो नोटिस लिया उसमें मालूम ये हुआ कि वायोलेशन किस चीज़ की हो रही है कि वहाँ पर लिबास जो है वो गैर अखलाकी लिबास जो है वो पहना जा रहा है स्टेज ड्रामों में, और इसके अलावा जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है मुकालमों में और स्क्रिप्ट में
वो भी गैर इखलाकी है। तो इस पर वल्गर लैंग्वेज के हवाले से, डायलॉग के हवाले से बाकायदा SOPs तय थे कि अगर कोई स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है तो उसके लिए पहले वहाँ पर जो मॉनिटरिंग के लिए फोकल पर्सन तैनात किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, स्टेज ड्रामों के हवाले से उनसे अप्रूवल लेना जो है वो लाजमी है, लेकिन उस पर अप्रूवल जो है वो नहीं ली जा रही। जिस पर स्टेज जो ड्रामे हैं वहाँ पर वैसे ही स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा है, जो उसमें गैर इखलाकी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। लिबास जो है वो आर्टिस्ट का वो भी ठीक नहीं है, वहाँ डांस की परफॉर्मेंस जो है वो भी ठीक नहीं है। तो इसी पर अब महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जितनी भी ज़िले अथॉरिटीज़ हैं, ज़िले इंतज़ामिया हैं, वो अपनी टीमें मुतहर्रक करें और स्टेज ड्रामों की, स्टेज आर्टिस्ट की फुल निगरानी करेंगी और निगरानी के बाद वो। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया। क्या है असदुर्रहमान के मुताबिक बताया गया है तमाम लेडीज एहलकारों ने जाए तैनाती पर रिपोर्ट भी कर दी है। SP मुजाहिद स्क्वाड की जानिब से यह बताया गया है लेडीज एहलकारों ने वर्किंग के दौरान 872 खातीन और गाड़ियों की चेकिंग भी की है। हर नाके पर 2-2 लेडी एहलकारों को तैनात किया गया है। खातीन एहलकार दीगर एहलकारों के साथ राउंड द क्लॉक ड्यूटी देंगी। नाकाजात की फिजिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए नफरी की कमी को दूर किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे PHA के दर्जा चहारम के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। दर्जा चहारम के मुलाजमीन को बिला सूद कर्जे देने का फैसला किया गया है। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी की अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में चीफ क्रेडिट एडिटर ऑफिसर शहजाद अकरम भी मौजूद थे। फैसला किया गया है कि मेहनती और मुस्तहिक अफराद की माली मुआवनत की जाएगी। गरीब, मुस्तहिक, बेघर मुलाजिमीन के लिए मजीद मंसूबे भी मुतारिफ कराए जाएंगे। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने अखुवत के बानी अमजद साकिब की खिदमत को भी सराहा है। अखुवत मराकज के जिम्मेदारान 10 दिसंबर को तमाम जोन्स में जाकर मुलाजमीन को ब्रीफिंग देंगे। 25 दिसंबर 2018 से दरख्वास्तें देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पंजाब पुलिस एक बार फिर सियासी असर रसूख का शिकार हो गई। वजीर आला हाउस के अहकामात पर डॉल्फिन के लिए खरीदे डाले वापस लेने का फैसला कर लिया गया। DSPs के जेर इस्तेमाल डबल कैबिन डाले CM हाउस को देने के अहकामात जारी किए गए हैं। DSP सदर का डाला CM हाउस सिक्योरिटी पर भिजवा दिया गया। DSP से 2016 मॉडल डाला लेकर 2007 मॉडल का खटारा गाड़ी दे दी गई है। इरफान मलिक से जानेंगे। इरफान, क्या मामला है ये? तो सियासी असर और रसूख से पाक करने का ख्वाब जो है वो अभी अधूरा लग रहा है। इसमें आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में जो खसूसी तौर पे लाहौर पुलिस की अगर बात की जाए तो लाहौर पुलिस की डॉल्फिन स्क्वाड के लिए 2016 में नए जो डबल कैबिन डाले लिए गए थे, जो कि 3 DSPs इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें DSP मॉल्टन, DSP सदर और DSP हेडक्वार्टर के पास ये डबल कैबिन डाले मौजूद थे, जिनको अब वज़ीर आला हाउस की नज़र लग चुकी है। और क्योंकि वज़ीर आला हाउस के अहकामात के ऊपर लाहौर पुलिस से ये तीनों डाले वापस लिए जा रहे हैं, जो कि CM सिक्योरिटी के साथ चलाए जाएंगे या CM हाउस में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से लाहौर पुलिस से जब बात की गई तो लाहौर पुलिस जो है वो इस अहकामात के ऊपर जो इस वक्त डट चुकी है, लेकिन उसमें डटने के साथ साथ लाहौर पुलिस का एक डाला जो है वो CM सिक्योरिटी में चला दिया गया है। और DSP जो सदर थे उमर फारूक बलोच, उनके पास जो डबल कैबिन डाला था 2016 मॉडल का, उनसे वो वापस लेकर उनको 2007 का खटारा सा एक डबल कैबिन डाला जो है उनको थमा दिया गया है। और जो दोनों डाले DSP हेडक्वार्टर और DSP मॉल्टन के पास हैं वो भी अनकरीब जाने वाले हैं। लेकिन लाहौर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लाहौर पुलिस अब दोनों डाले जो हैं वो CM हाउस को नहीं देगा। इसके लिए उन्होंने IG पंजाब को ये मरासला लिखा है कि जो दोनों डाले हैं वो ठीक है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों का एहतजाज, शोकर नियाज़ बेग पर रात भर पड़ाव किया। तब मुतालिबात मंजूर न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नदीम खालिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों ने अपने मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया। एहतजाजी रैली पुलिस की जानिब से तमाम रुकावटें हटाकर ठोकर पहुंची और रात वहीं गुजारी। किसान इत्तेहाद के नुमाइंदगान काफिलों की शक्ल में 26 इजला से लाहौर पहुंचे। मुल्तान, बिहाड़ी, बहावलपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, DG खान, बहावल नगर, कसूर, ओकाड़ा, शेखोपुरा, फैसलाबाद और साहिवाल के काफिले लाहौर पहुंचे।
मुजाहिरीन का कहना था कि किसान पिस चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इनके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए जा रहे। साढ़े गन्ने के पैसे नहीं देते पे, बिजली के बिल महंगे ने, तेल महंगा है, खादा महंगा हो गया तो साड़ियाँ फसलां तबाह हो गई। 10 जिले चो इत्थे आए बैठे हैं असीं ते साडा कोई गुजारा नहीं होता पे। जो कुछ होगा बिजली खाधी जाती थी या तेल खाधी जाता या स्प्रे खाधी जाते हैं। किसान इत्तेहाद ने सस्ती खाद, गन्ना, गंदुम के रेट और किसान मार्केट का मुतालबा किया। इनका ये भी कहना है कि ट्यूबवेल दुरुस्त करके किसान को ज़रूरी पॉलिसी में भी शामिल किया जाए। इसी तरह झूठे मुकदमात भी खारिज करें। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की रैली को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रुकावटें लगाई गयी, मगर रैली तमाम रुकावटें अबूर करते हुए लाहौर पहुँच गयी। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। खबर शामिल करेंगे मोहल्लेंदाल के इलाके से, जहां पर हंसता भसता घर वीरान हो गया। छत गिरने के बाइस एक ही घर के 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। मोहल्लनवाल के इलाके में अफसोसनाक हादसा पेश आया। हंसते बसते घर में कोहराम बर्पा हो गया। घर की छत गिरने से 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। 40 साला सुल्तान और इसकी बड़ी बेटी अनीसा मौका पर ही दम तोड़ गए। अहले मोहल्ला ने बताया कि हादसे के वक्त खानदान के अफराद सो रहे थे। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एम्बुलेंस से पा के तो फिर भेज देता है। ये गरीब माँ है और उसकी बीवी एक बच्ची है। हम वज़ीर आला से अपील करते हैं कि इनकी जितनी भी हो सके इमदाद की जाए। अहले इलाका के मुताबिक घर का वाहिद कफील सुल्तान मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता था। सुल्तान की हादसाती मौत के बाद बूढ़ी माँ, बेवा और बेटी का कोई आसरा नहीं। उन्होंने वज़ीर आला से इनकी मदद करने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डोमिनिका के सफीर का 4 रुकनी वफ्द के हमरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। वफ्द की सदर लाहौर चैम्बर अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर से मुलाकात। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहबाज बताइएगा, तौकीर हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर बताइएगा किन अमूर पर बातचीत की गई है? बिल्कुल देखें, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रूसी सफारत खाने के हेड ऑफ मिशन जो हैं उन्होंने यहाँ का दौरा किया है और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर से जो है वो मुलाकात की है। इस मौके पर जो है काफ़ी खुशगवार मुलाकात रही और जो दोनों ममालिक के तजारती मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। जबकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उनका कहना था कि जो रूस के साथ जो तजारती मामलात हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और मज़ीद इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई कि दोनों ममालिक के साथ जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामलात हैं उसको भी बेहतर करेंगे और जो टैक्सेस के हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं दोनों ममालिक की जानिब से उसको भी जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट आउट किया गया। काफ़ी खुशगवार मुलाकात जो है वो इन दोनों के दरमियान रही और इसके अंदर जो है वो तजारती मामलात के ऊपर जो गुफ्तगू की गई उससे देखा यह जा रहा है कि दोनों ममालिक। मज़ीद आपको बताएंगे किसान इत्तेहाद और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का एक दौर नाकाम हो गया है। हुकूमत की किसान इत्तेहाद के अरकान को दोबारा मनाने की कोशिशें जारी हैं। आपको बताते चलें कि किसान इत्तेहाद और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का एक दौर नाकाम हो गया है। इससे कबल रात भर किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज किया गया। मुल्तान रोड पर पड़ाव रखा, बड़ी तादाद में मुजाहिरीन वहां पर मौजूद रहे, सड़क को ब्लॉक रखा और अब से कुछ देर पहले वफ्द सेक्रेटेरिएट गया था मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात का एक दौर नाकाम हो चुका है। हुकूमत की किसान इत्तेहाद के अरकान को दोबारा मनाने की कोशिशें जारी हैं। जी हाँ, मुज़ाकरात का एक दौर तो नाकाम हो चुका है लेकिन हुकूमत की जानिब से किसान इत्तेहाद के अरकान को मनाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि किसान इत्तेहाद की जानिब से धरना दिया गया था, एहतजाज किया गया था अपने मुतालिबात के लिए। चेयरमैन LWMC डिप्टी कमिश्नर साले सईद की ज़ेर सदारत बोर्ड इजलास हुआ है। MD LWMC फरूख कयूम भट्ट, सुहेल अनवर मलिक और दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। बोर्ड में 17 दिन की तनख्वाह बतौर बोनस देने का सिंगल एजेंडा पेश किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईद उल अजहा पर दिया गया बोनस देने की मंजूरी दे दी है। डिप्टी कमिश्नर साले सईद ने दोनों तुर्क कंपनियों से ब्रीफिंग भी ली। तुर्क कंपनी ओस्पाक और अलबैराक से ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग ली गई है। आपको एक बार फिर से बताएं, चेयरमैन LWMC डिप्टी कमिश्नर साले सईद की ज़ेर सदारत बोर्ड का इजलास हुआ है।
आगे बढ़ेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में गैर सियासी लॉ अफसरान को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। डेडलॉक के बाद सूबाई लॉ अफसरान की फौरी बरतरफियां, नई तैनातियां मौखर की गई हैं। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस ने वजीर आला और गवर्नर पंजाब को आगाह कर दिया है। यावर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी यावर, बताइएगा। एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब में काबिल सताइश और गैर सियासी लॉ अफसरान को बरकरार रखने का जो वो फैसला किया, ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर तैनातियाँ और बरतरफियाँ जो वो मौखर कर दी गई हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब को जो है वो आगाह कर दिया गया है। इससे अच्छे चंद रोज कबल भी जो है तमाम अटॉर्नी जनरल को जो है वो पुराने जो थे नून लीग की हुकूमत में जो तैनात हुए हैं उनको फौरी तौर पर बरतरफ करके नए अटॉर्नी जनरल जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो वो तैनात किए गए थे। तहम एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने गैर सियासी 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल और 4 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को जो है वो बरकरार रखने का जो फैसला किया, इसी हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब को भी आगाह कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं जिनमें जो 5 एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनमें एडवोकेट जनरल एडिशनल एडवोकेट जनरल शान गुल, एडिशनल एडवोकेट जनरल अनवार हुसैन, समिया खालिद, राना शमशाद और बैरिस्टर कासिम चौहान जो वो शामिल है। जबकि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल में इशफाक खरल, आसिफ भट्टी, उमर फारूक और सुबह सादिक भट्टू को जो बरकरार रखने का जो है वो फैसला किया गया। दरमियान जो एडवोकेट जनरल पंजाब और जो वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो मीटिंग भी हुई थी ज़राए के मुताबिक, उसमें यह बात सामने आई है कि नून लीग के जो अफसरान हैं, जो लॉ अफसरान हैं, उनको ज़रूर हटाना चाहिए, मगर जो गैर सियासी लॉ अफसरान हैं उनको नहीं हटाना चाहिए। इसी हवाले से जो है वो वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब है 49 घंटों के अंदर अंदर मजीद जो नई तैनातियाँ। ठीक है यावर, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्ज़मान की सहूलतकारों की उम्र कैद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शहराम सरवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने लियाकत अली और फारूक अहमद को ब्रीफिंग दी है। आपको एक बार फिर से बताएं कि मुल्ज़मान के सहूलतकारों की उम्र कैद के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अब आपको बताएं, डीएचए रियल एस्टेट एजेंट के इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम जारी है। प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। आपको बताते चलें कि डिफेंस एफ ब्लॉक में होने वाली मीटिंग में प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से उम्मीदवार बराए सदर चौधरी खालिद महमूद, उम्मीदवार बराए नायब सदर खालिद जावेद, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी आसिफ ऐवान, उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी फराज शौकत, राना इफ्तिखार, फरहान इलियास, सरफराज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ग्रुप ने प्रोफेशनल ग्रुप की हमायत का ऐलान किया। चौधरी खालिद महमूद ने कहा कि हमने पहले भी स्टेट एजेंट्स की खिदमत की, अब भी जीत कर स्टेट एजेंट्स को दरपेश मसाइल हल करेंगे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। डिफेंस एफ ब्लॉक में होने वाली मीटिंग में प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से उम्मीदवार बराए सदर चौधरी खालिद महमूद, उम्मीदवार बराए नायब सदर खालिद जावेद, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी आसिफ अवान, उम्मीदवार बराए फाइनेंस सेक्रेटरी फराज शौकत, राना इफ्तिखार, फरहान इलियास, सरफराज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। और इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ग्रुप ने प्रोफेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान भी किया। चौधरी खालिद महमूद ने कहा कि हमने पहले भी स्टेट एजेंट्स की खिदमत की और अब भी जीत कर स्टेट एजेंट्स को दरपेश मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर मसाइल के हल का जो है वो इजहार भी किया गया कि दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। अहम खबर देंगे आपको। प्लाजो में आग बुझाने के आलात ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की गई है। सिविल डिफेंस की टीमें प्लाजो के कमर्शियल इमारतों को चेक करेंगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। जी हाँ, हिफाजती इंतजाम ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये भी कहा गया है। सिविल डिफेंस ने इमारतों की चेकिंग के लिए 9 टीमें तश्कील दे दी हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया है प्लाजो इमारतों के हिफाजती इंतजाम ना करने पर चालान भी किए गए हैं। प्लाजो और कमर्शियल इमारतों पर 115 नोटिस भी जारी किए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताएं कि प्लाजो में आग बुझाने के आलात ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी की गई हैं। सिविल डिफेंस की टीमें प्लाजो और कमर्शियल इमारतों को चेक करेंगी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन जोहर टाउन की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। घरों से जाली मीटर मुनक़ता करके
जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। 23 घर हैं जहां से जाली मीटर मुनक़ता किए गए हैं। जाली मीटर की बिलिंग नहीं हो रही थी, सुई नॉर्दर्न की जानिब से ये कहा गया है। जाली मीटर्स लगाने वाली टीमों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी कर लिया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन ने जौहर टाउन में बड़ी कार्रवाई की है और 23 घरों से जाली मीटर्स मुनक़ता कर दिए हैं और जिन टीमों की जानिब से ये मीटर्स लगाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, सुई नॉर्दर्न की टीम जौहर टाउन में बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली मीटर्स लगा रखे थे घरों में लोगों ने, जिनको उतार दिया गया है। जी हाँ, जाली मीटर लगा रखे थे जिस पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीम की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। जौहर टाउन के इलाके में बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। और इसके साथ ही 3 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। किसी भी खबर और उसकी तफसील के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।